हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो केवाईसी है उसको रीन्यूअल करने का प्रोसेस देखने वाले हैं। टाइम टू टाइम एसबीआई अपने कस्टमर्स को ऐसे मेल भेजता है जिसमें उसको केवाईसी रीन्यूअल के बारे में बताया जाता है। अगर आप अपनी जो केवाईसी है उसको रीन्यूअल नहीं करते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मैंने पिछले साल भी ये जो केवाईसी रिन्यूअल है की थी लेकिन इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज हम इसका पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। आप केवाईसी रीन्यूअल का जो प्रोसेस है ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन ऑफ़लाइन भी किया जा सकता है। ऑफ़लाइन प्रोसेस में आपको ब्रांच जाना होता है लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस घर बैठे हो जाता है, जिसमें कि आपका जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है और आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होते हैं, जो कि आप डिजी लॉकर से अपलोड करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड और इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डिजी लॉकर से अगर आपने रखे हुए हैं तो वहाँ से अपलोड करके अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट किया जा सकता है। चलिए अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आपको एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन जो है इनकी उसमें आ जाना है और यहीं से आपका जो प्रोसेस है सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसके लिए आपको वीडियो को देख लेना है और यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझ के अपनी जो केवाईसी है उसको रीन्यूअल कर लेना है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अब एप्लीकेशन में आने के बाद आपको व्यू अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। ये पूरी कार्ड की समरी आ जाएगी और नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वही है केवाईसी रीन्यूअल, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो यहाँ पर जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मेल आया होगा तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आपके पास अगर एक ही है, जैसे मेरे केस में मेरे पास एक ही है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी है जिसका साइज़ 5 मेगापिक्स जो 5 मेगाबाइट यानी 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपनी कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली है। इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो अपलोड होने में 1 मिनट तक का टाइम लगता है, तो वेट करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब इसे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा जो आपने पिछली केवाईसी में दिया रहेगा। आप चाहें तो इस ऐप एड्रेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी एड्रेस के साथ चलना चाहते हो तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब कंफर्म करने के बाद एक लास्ट स्टेप आता है जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डिजी लॉकर से। और यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट देखिए अपलोड करते हैं। यहाँ पर इस इस बॉक्स को चेक टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो भी आपके डिजी लॉकर में आधार कार्ड नंबर मतलब लिंक होगा वो आधार कार्ड नंबर हम डालेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर नेक्स्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे मैं मेरे केस में आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड ही है मतलब डॉक्यूमेंट के लिए। और आप चाहे तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं आधार कार्ड का नंबर डालूँगा, कैप्चा कोड फिल करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा और इसके बाद UIDAI की तरफ से एक SMS सेंड किया जाएगा OTP। तो वो OTP डाल करके मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड को भी फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए UIDAI की तरफ से जो OTP है वो यहाँ पर आ चुका है और वो OTP यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं OTP डालता हूँ और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। OTP डाल दिया है, अब इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपने 6 डिजिट का एक पिन बनाया होता है डिजी लॉकर में, आप सबको पता ही होगा, तो वो पिन डालेंगे।
लेकिन अगर आप पिन भूल चुके हैं, आपने कभी बनाया नहीं है या बनाया था बहुत पहले, आपको याद नहीं है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर जाकर आप उसे रीसेट कर सकते हो। लेकिन हमें तो याद है, हम इसमें डालेंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो दिखाएंगे। यहाँ पर पिन डाल दिया है, अब इसे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इसे भी अपलोड होने में 1 मिनट तक का समय लग जाता है, तो यहाँ पर इसे अपलोड होने तक का वेट करेंगे। 1 मिनट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी केवाईसी रीन्यूअल की जो रिक्वेस्ट है उसे वो सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर एक तरह से टोकन नंबर है वो भी जनरेट हो जाएगा, वो आप उसे कॉपी कर सकते हो। मेल भी हमें आ जाएगा, देखिए ऊपर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो केवाईसी रिक्वेस्ट का हमें पता चल चुका है। अब आप इसे 10 दिन के अंदर, मतलब आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर रीन्यूअल हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत रहती है आपकी केवाईसी में, तो आपको रिक्वेस्ट दोबारा से डालनी होगी, केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से रहता है। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।